चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। अधिकार का आकर्षण क्या है प्रियो मसीह जीवन में? अधिकार का आकर्षण। अधिकार हर एक को चाहिए प्रियो, पर यह आकर्षण प्रियो आपकी सेविकाई को नष्ट कर देगा। यह आपकी सेविकाई को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। जो मन के दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी ठहराएंगे। कभी कभी अनेक माता पिता भी, अरे मेरे बच्चों को बनाता क्यों नहीं लीडर, अरे मेरे बच्चों को ये क्यों नहीं करता है, वो अपनी ताकत से अधिकार देने की कोशिश करते हैं, या अनेक लीडर के नजदीकी होते उन्हें वो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं इसे बना अधिकारी, नहीं नहीं उसे बना अधिकारी। प्रियो, अधिकार का आकर्षण आपका मसीह जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए हमें जो परमेश्वर ने दिया है वहां पर रखना है, उचित समय में परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया। एक हम वचन पढ़ते, मरकुस की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 35वां वचन। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। क्या कहते हैं दोनों जब्दी के पुत्र? कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए पूरा करे। आगे 36। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आगे उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में, तेरी महिमा में हम में से एक तेरी दाहिनी और दूसरा तेरे बाएं बैठे। क्या लिखा है प्रियो? हम क्या चाहते हैं कि हम में से एक तेरे बाएं और हम में से एक तेरे दाएं बैठे। प्रियो, ये स्पिरिट है अधिकार का, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। हम क्या मांगते हैं ये हमें समझने की जरूरत है। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। क्या लिखा है प्रियो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो? प्रियो, परमेश्वर के पास से दिया हुआ अधिकार जब तक आता नहीं है तब तक अधिकार मांगने मत जाओ, प्रभु देगा अधिकार। हालेलुया। क्योंकि यह अधिकार का स्पिरिट प्रियो हमें ले डूबेगा। मैं अनेक चर्चेस में देखता हूं कि माइक की बहुत लड़ाई होती है। माइक नहीं मिलेगा ना तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यह स्पिरिट अधिकार का है, इससे हमें सावधान रहना है। ये माइक हमें नहीं चलाता। मैं अनेक लोगों को देखता हूं, माइक रहेगा ना तो वर्शिप करेगा, माइक नहीं रहेगा तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलता है। माइक रहेगा तो प्रार्थना करेगा, माइक नहीं देगा तो प्रार्थना ही नहीं करता है। ये प्रियो हमारे लिए अत्यंत धोखादायक है। हम देखते हैं मत्ती सुवर्तमान उसका 20वां अध्याय उसका 21 और 22 वचन। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। क्या कहता है प्रियो ये बहन? कि मैं चाहती हूँ कि ये मेरे दोनों पुत्र कहाँ बैठे? दाएं और बाएं। पुत्र कभी प्रार्थना में नहीं आया, पुत्र ने कभी संगति नहीं किया, पुत्र ने कभी सुसमाचार नहीं सुनाया, पर पुत्र को किधर बैठने का? यीशु मसीह के दाएं और बाएं बैठना है। ये स्पिरिट ऑफ अधिकार है। ये अधिकार का आत्मा को हमें यीशु के नाम से धमकाना है प्रियो। मैं ऐसा नहीं कहता कि अधिकार का आत्मा आपके पास आएगा ही नहीं, वो आता है प्रियो। मनुष्य का स्वभाव होता है, पर उसे धिक्कारना है कि प्रभु यह अधिकार मुझ पर हावी नहीं होगा। तू जब तक अधिकार नहीं देता तब तक यह अधिकार मुझे ना प्राप्त होने दे। यदि तेरे ओर से अधिकार मिले तो मैं इस अधिकार में सफल हो जाऊं। हालेलुया। छीना हुआ अधिकार प्रियो आपसे काम करके नहीं लेगा। आपके पास थप्पा तो पड़ा होगा कि मैं एक अधिकारी हूं, पर वो अधिकार के द्वारा आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। पर परमेश्वर की ओर से आपको अधिकार मिला है तो आप बहुतायत से सेवा करेंगे, बहुतायत से आप लोगों के पास जाएंगे, बहुतायत से लोग आपके पास आएंगे और आपकी सेवा भी आशीषित हो जाएगी। हालेलुया। ये हमें अधिकार चाहिए। मेरा विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की है प्रियो।